बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू और चने की दाल के शामी कबाब। आपने ज़रूर बनाए होंगे इस तरह के शामी कबाब, लेकिन जो आज मैं रेसिपी शेयर करी वो आपने कभी नहीं बनाई होगी। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है और आप इसको जब बना के किसी के भी सामने सर्व करेंगे तो कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये आपने आलू से और चने की दाल से बनाया है। बहुत ही मज़े की यम्मी सी रेसिपी है। ना तो हमने इसमें किसी अंडे को इस्तेमाल किया, ना ही किसी ब्रेड क्रम्ब को इस्तेमाल किया इसकी बाइंडिंग के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन शामी कबाब के लिए हमने लिए चने की दाल 1 कप। और चने की दाल बिल्कुल कच्ची है, हमने इसको साफ़ कर लिया। किसी किचन टॉवल से आप इसको साफ़ कर दीजिएगा। इसको हमने कहीं ना सोक किया है और ना ही हमने इसको बॉयल किया। तो ये कच्ची दाल है, इसको हम चॉपर में या किसी भी मिक्सिंग जार में डाल के इसका हम पाउडर कर लेंगे। अगर ये थोड़ी मोटी रहे तो आप इसको छान लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 1 कप चने की दाल को पीस के रख लिया। यहाँ पर अब हम एक चॉपर में आधा किलो आलू डाल रहे हैं और आलू भी बिल्कुल कच्चे हैं, हमने इसको बॉयल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो आधा किलो हमने इसमें आलू लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ की इसमें अनियन डाल रहे हैं हम और 2 हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे। 5 से 6 हम इसमें लहसुन के जवे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल लें और इसको हम थोड़ा-सा पीसेंगे। पहले चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक कर लेंगे। उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे आलू बहुत अच्छे से पिस गए हैं, बहुत बारीक हमने इसको पीस लिया है। तो बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गए हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे किसी बोल में। तो इसी तरह से हमको पीसना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी डाल सकती हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छे पिस जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बोल में निकाल लिया है और बोल में जो लगा रह गया इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसको साफ़ कर लेंगे और उसको भी इसी मिक्सचर में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे आलू बिल्कुल पिस के रेडी हो गए। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रहे हैं हम टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, 1 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं हम कुटी लाल मिर्चें। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर अब हम डाल रहे हैं अपनी चने की दाल जो बिल्कुल कच्ची है, इसको हमने पीस के पाउडर कर लिया था। अब हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी तकरीबन। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया, बहुत अच्छे से इसको एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने ले लिया एक कढ़ाई और उसमें हमने डाल दिया 2 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही इसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाएगा इसमें हम दाल और आलू का मिक्सचर डाल देंगे। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा हुआ है और इसको तकरीबन हम 20 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक ये बिल्कुल थिक नहीं हो जाता और ये कुक होकर बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। उसको पेशेंस से आप इसको पकाना है, इसको कुक करना है। बहुत स्लो फ्लेम पे मुस्तकिल चलाते हुए हम इसको कुक कर रहे हैं। तो जैसे-जैसे पकता जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता ये थिक होता चला जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा-थोड़ा थिक होना शुरू हो चुका है, तो बस हम इसको कंटिन्यूअसली चलाते हुए थिक कर रहे हैं। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे आपको इसको कुक करने में, तो बस स्लो फ्लेम पर रखिएगा ताकि नीचे से लगे नहीं। और नॉन स्टिक पैन यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आता चला जा रहा है। तो बस अब हम इसको किसी बोल में रख देंगे और उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे जब तक ये बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता। ठंडा होकर ये देखें कितना थिक थिक हो गया है और बहुत आराम से इसके हम इस कबाब बना लेंगे। तो देखें बहुत ज़बरदस्त से इसकी मिक्सचर रेडी हो गया है कबाब का। अब हम इसमें डाल लें 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और इसमें थोड़ी-सी हम कुटी मिर्चें डाल लें, हाफ़ टी स्पून के करीब। हरा धनिया डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, 1 हरी मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च आप डाल सकते हैं इसमें चॉप करके। तो यहाँ पर हमारा कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है ज़बरदस्त सा। अब हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें इसमें ना ही किसी अंडे को मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई ब्रेड क्रम्ब या चावल का आटा, कुछ भी हम नहीं मिलाएँगे। बहुत आराम से हमारे ये कबाब बन के तैयार होंगे, ना ही ये चिपकेंगे, ना बिखरेंगे फ्राई होते वक़्त। आप देखिएगा आगे कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। तो बस हम हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा रहे हैं ताकि ये हमारे हाथों पे चिपके नहीं। तो बस अब हम अपने हिसाब से छोटे साइज़ के कबाब बना रहे हैं इसके। तो ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हो जाएँगे। आप देखिए कितना खूबसूरत सा इसका शेप भी बन रहा है, ईज़िली बन रहे हैं। मिक्सचर हमारा बहुत ज़बरदस्त सा सेट हो गया, बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता कि आपने कच्चे आलू से और कच्ची दाल से इसको बनाया है और बॉयल करके। तो देखिए यहाँ पर हमारे कबाब बन गए हैं। इसी तरह से हम सारे कबाब बनाकर रेडी रख कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे कबाब रेडी हो गए हैं।
अब हम अपने कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है और अब ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है हमने इस पे कबाब डालना शुरू कर दिए और 2 से 3 मिनट तक हम एक साइड को होने देंगे और उसको टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और फिर जैसे ही नीचे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा तो उसकी हम साइड को चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं कबाबों को से नीचे से फ्राई होते हुए। तो बस अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया और बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बिखर रहे हैं। ना हमने इसमें कोई अंडा डाला, ना ही कोई बाइंडिंग एजेंट इसमें यूज़ किया हमने। बहुत आराम से बन जाएँगे और बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया, इसका शेप ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ है फ्राई होते वक़्त। तो बस इसी तरह से आप बनाइएगा। बहुत मज़े की रेसिपी आप है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, आप इसको ज़रूर बना के सर्व कीजिए, टी टाइम पर सर्व कीजिए। बहुत मज़े की रेसिपी है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।